जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में। आज जो अपना टॉपिक रहेगा भी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध तथा धारिता से युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। भी कहने का मतलब श्रेणी क्रम के अंदर क्या है, भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और उसको क्या भी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या भी वहां पे वोल्टता क्या होगी, धारा क्या होगी, उसको फाइंड करना है और ये बताना है भी उन दोनों के अंदर कला का डिफरेंस क्या होगा, भी उस परिपथ के अंदर धारा तथा वोल्टता के मध्य कला का डिफरेंस क्या होगा, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे ही डेरिवेशन की तरह इसको डेराइव करेंगे, काफी ज्यादा सिंपल डेरिवेशन है जो आपके भी पीछे 2 लेक्चरों के अंदर डेरिवेशन हो रहे हैं। वो क्या उस डेरिवेशन एग्जाम के अंदर क्या भी काफी ज्यादा बार भी क्या है पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस परिपथ के अंदर क्या है भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक क्या है भी आपका कैपेसिटर लगा हुआ है और इसको क्या है भी आपको प्रत्यावर्ती धारा क्या की जाती है भी प्रवाहित की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका E इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t और ये क्या हो जाएगा E0 साइन ओमेगा t। यही होगी भी इसका क्या हो जाएगा भी काल्पनिक भाग ओनली। ठीक है, इसका ओनली क्या लेना है भी आपको काल्पनिक पार्ट लेना है। अब देखिएगा भी उससे आगे डेरिवेशन की तरह इसको भी डिराइव कर लेते हैं। आरोपित वोल्टता क्या हो जाएगी भी आपके E इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है यहां तक आपका। परिपथ के अंदर कुल विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका, परिपथ में कुल विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका E इक्वल टू रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर और कैपेसिटर के सिरों पर विभवांतर दोनों के क्या है भी कुल योग के बराबर होगा। रेजिस्टेंस के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका IR। यदि किसी टाइम क्या भी परिपथ के अंदर क्या है भी धारा I प्रवाहित हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका IR हो जाएगा। कैपेसिटर के सिरों पर जो आपका विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका IXC हो जाएगा। ये होगी भी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है भी ये रेजिस्टेंस के ही क्या होता है भी इक्वल होता है, वो प्रतिघात प्रतिबाधा और रेजिस्टेंस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। अब देखिएगा अभी उससे आगे आप इक्वल टू IR प्लस IXC की वैल्यू क्या होती है अभी, ये आपने पढ़ा ही होगा भी XC प्रतिघात डेराइव क्या था 1/j ओमेगा c। ये आपने फाइंड भी किया था और वैसे टेबल के अंदर आपने लिखा भी था। तो 1/j ओमेगा c। तो E इक्वल टू IR IJ। अब 1/j ओमेगा c को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1/j को आप j से लेके j ऊपर दोनों टाइप कर दो तो j स्क्वायर माइनस 1/j तो माइनस j आ गया। ठीक है, माइनस j अपॉन ओमेगा c और यहाँ पे आपका I कॉमन आ जाएगा तो R माइनस j अपॉन ओमेगा c। ये आ गया आपका। दे दो इक्वेशन नंबर 3। जे यहाँ पे क्या है भी इमेजिनरी पार्ट को क्या करता है भी डिनोट करता है।
क्लियर है आपका यहां तक? अब देखिएगा अभी आप उससे आगे प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? Z इक्वल टू क्या होता है बी? ई अपॉन आई होता है। यहां से ई अपॉन आई कर देंगे तो यहां से इस फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी पे आपकी? R माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है। अब देखिएगा भी आप उससे आगे अब इस टर्म को क्या है भी वो ही आर्गेंट ग्राफ की तरह रियल टर्म और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या है भी डिनोट कर लीजिएगा। माइनस जे है तो ये एक्सिस इसको डिनोट करेगा, ये तो होगी भी आपकी रियल एक्सिस आर, माइनस जे है तो ये हो जाएगी भी आपकी 1 अपॉन ओमेगा सी ये मान लो आपका फाई है तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, यही होगा। यहाँ पे माइनस जे है तो इसको क्या बे नीचे क्या बे माइनस वाई डायरेक्शन के अंदर होगा। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब ये जो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ये दूरी क्या है अभी आपकी r है, ये कौन क्या है अभी फाई है, तो वो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा अभी ये r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ही होगा भी r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी आपके। क्लियर है आपका कर्ण की वैल्यू? अब क्या है आप उससे आगे देखिएगा z इक्वल टू आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, तो z इक्वल टू आर प्लस जे माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ए प्लस आइटा बी का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वो लगा दो तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, यही चीज आएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी भी आपके जेड बार के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक आपका? बी है तो ए प्लस आयोटा बी का ही मैग्नीट्यूड है भी, है तो आपने पढ़ा ही होगा भी एक्स इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो तो एक्स का मैग्नीट्यूड क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्लियर है? ये चीज तो आपने क्या है भी डिराइव की हुई होगी। अब देखिएगा अभी उससे आगे आप ओ माय गॉड, कोई ना दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, एक और ये टर्म भी निकालनी थी अपने, फाई ये आर था आपका, ये 1 अपॉन ओमेगा सी था आपका, और ये क्या है अभी जेड बार के इक्वल था आर था, और ये क्या है इस टर्म के बराबर था। कोस फाई क्या हो जाएगा अभी आपका? पहले साइन फाई निकाल लो। साइन फाई क्या हो जाएगा अभी लाल बटे कक्का लंब 1 अपॉन ओमेगा सी बटे कक्का जेड बार, तो ये क्या हो जाएगा अभी आप पे 1 अपॉन ओमेगा सी जेड बार साइन फाई। ठीक है, कोस फाई क्या हो जाएगा अभी आपका? आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा अभी आपका? आर कर्ण क्या है अभी आपका? जेड का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका? आर कोस फाई। रख दो वैल्यू, क्या आ जाएगी भी आपके? z इक्वल टू
सॉरी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका, तो ये क्या हो जाएगा जेड का मैग्नीट्यूड कोस फाई माइनस 1/ओमेगा सी क्या है अभी आपका, जे तो आएगा ही, जे और जेड साइन फाई कॉमन ले लो आप, जेड कोस फाई माइनस जे साइन फाई और जेड इक्वल टू जेड बार कोस फाई माइनस जे साइन फाई क्या हो जाए कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा e की पावर जे थीटा, तो ये क्या हो जाए माइनस का निशान है तो e की पावर माइनस जे फाई, ये आ गया पे आपका जेड। क्लियर? और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है भी आपकी, जेड का मैग्नीट्यूड क्या है भी आपका, ये टर्म है तो आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² सी स्क्वायर e की पावर माइनस जे फाई, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² सी स्क्वायर e की पावर माइनस जे फाई। ये क्लियर है आपका, यहाँ तक हो गया। अब क्या है भी हम उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा अभी धारा निकाल लेते हैं, फिर कला डिफरेंस बता देंगे। कला डिफरेंस आई क्या हो जाएगा अभी आपका, जेड इक्वल टू क्या होता है अभी आपका ई अपॉन आई होता है, आई क्या हो जाएगा अभी आपका ई अपॉन जेड हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या है अभी आपके E0 ई की पावर जे ओमेगा टी, और ये क्या है अभी आपका आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² सी स्क्वायर ई की पावर माइनस जे फाई, तो ये आई इक्वल टू E0 रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² सी स्क्वायर, और ये क्या है ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई, ये चीज़ आपकी आ जाएगी, यही आएगी आपके। और यहाँ पे थोड़ा सा बाकी कर लेते हैं साफ। तो यहाँ पे I0 की वैल्यू क्या है अभी आपकी E0 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अभी I इक्वल टू I0 e की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं e की वैल्यू क्या है अभी ये है, कोण फाई की वैल्यू निकाल लो, फाई क्या आ जाएगा अभी tan फाई, लंब क्या है अभी 1/ओमेगा सी, आधार क्या है अभी आपका r, तो tan फाई 1/ओमेगा सी r, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका tan इनवर्स 1/ओमेगा सी r। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भी इस परिपथ के अंदर धारा वोल्टा ई से कोण फाई क्या होती है भी आगे होती है। क्या बोल सकते हैं भी इस परिपथ के अंदर धारा आई वोल्टा ई से कोण फाई
फाई की वैल्यू क्या है अभी, tan इनवर्स 1/ωCR आगे होती है। विपरीत के अंदर धारा I वोल्टा E से कोण फाई क्या होती है भी आगे होती है। ये कंडीशन के अंदर हमने डिस्कस किया। तो देखिएगा भी इस लेक्चर के अंदर हमने क्या है भी कुछ 5 टॉपिकों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भी किसी के एक बार क्या है रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, एक बार प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, एक बार कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो, एक बार रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व दोनों जुड़े हुए हो, और एक बार रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्या है दोनों जुड़े हुए हो। और ये सारी कंडीशन क्या थी भी श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ी हुई थी। उसके अंदर कला का डिफरेंस क्या आया, हमने उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब क्या है भी इससे आगे वाले लेक्चरों के अंदर क्या है भी वहां पे R, L, C तीनों परिपथ जुड़े हुए होंगे, एक बार श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए होंगे। तब क्या है विकला का डिफरेंस क्या आएगा धारा और वोल्टता के अंदर वो जानेंगे। और एक बार क्या है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या डिफरेंस आएगा वो जानेंगे। जो ज्यादा क्या है भी आगे वाले दोनों टॉपिक है भी RLC परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है या RLC परिपथ क्या भी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, उनके बारे में क्या है भी एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछते हैं। तो वो चीजें डिस्कस करेंगे भी हम अगले लेक्चर के अंदर।